ऑल ऑफ यू। हम लोग यूनिट 1 में थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर में हम लोग थर्मल पावर प्लांट क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बॉयलर क्या है, बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। फिर सुपर हीटर, टरबाइन सब के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात हम लोग करते हैं बॉयलर का। बॉयलर में क्या होता है, कोल। कोल जो होता है, कोल हैंडलिंग प्लांट से पल्वराइज कोल यानी मेहिया दम उसको छोटे छोटे फॉर्म में रहता है कोयला कि जिसको जलाया जाता है। अब जलता किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से। अब देखो हम लोग कोल इस पार्ट को समझते हैं, आज इतना पार्ट को अच्छा से समझते हैं। बॉयलर में क्या होता है, कोयला के खदान से कोयला को रेल, ट्रक, शिप के माध्यम से नियरेस्ट प्लांट के पास लाया जाता है, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में कोयला को स्टोर किया जाता है। फिर वहाँ पे से उसको कोल हैंडलिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ पे बड़ा बड़ा कोयले के टुकड़े को में ही छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में किया जाता है। फिर हो जाता है बॉयलर के पास। बॉयलर भी दो टाइप के होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। अब बात करते हैं हम लोग, कोयला आ गया तो फर्नेस में, फिर उसको ज़रूरत होता है ऑक्सीजन को। कि क्या चीज़ का ज़रूरत होता है कोयला को जलाने के लिए, ऑक्सीजन, एयर को। तो एयर आ जाता है फोर्स ड्राफ्ट फैन के माध्यम से। फिर बॉयलर में क्या रहता है, इकोनोमाइजर के थ्रू वाटर जो आता है वो बॉयलर में रहता है। फिर जलता है, क्या होता है, कोयला जलता है फर्नेस में, जिसके माध्यम से वाटर जो कन्वर्टेड हो जाता है स्टीम में। फिर स्टीम चला जाता है सुपर हीटर में, वहाँ पे वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में। फिर वाल्व के माध्यम से टरबाइन पे, टरबाइन से क्या होता है, अल्टरनेटेड कनेक्टेड रहता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसको ग्रिड में, कहाँ पे, ग्रिड में भेज दिया जाता है। अब बात हम लोग करते हैं बॉयलर के। बॉयलर, इन ए बॉयलर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय हीट फ्रॉम कोल। मतलब पहला पॉइंट क्या कहा कि जो बॉयलर में क्या होता है, वाटर को हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके मदद से, जो हीट उत्पन्न करता है कोयले के जलने से, जिसके माध्यम से हम लोग वाटर को स्टीम में। फिर क्या होता है, बॉयलर फर्नेस इज ए चेम्बर इन व्हिच फ्यूल इज बर्न। हम लोग चेम्बर किसको, फर्नेस मतलब चेम्बर होता है, बॉयलर फर्नेस किसको बोलते हैं, वह एक चेम्बर होता है जहाँ पे कोयला को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। यही हीट क्या होता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट, द बॉयलर फर्नेस वॉल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड कैलुइन बिकॉज इट रेसिस्ट चेंज इन शेप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जब बॉयलर में क्या होता है, कोयला जल रहा है, यानी यहाँ पे उस मटेरियल का क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होना चाहिए, जिसके माध्यम से यदि उसमें ताप टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके शेप पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अब बॉयलर टू टाइप्स के होते हैं, हम लोग जस्ट बोले थे कि बॉयलर कितने टाइप्स के होते हैं, दो, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, गैस जो होता है मतलब वह ट्यूब में रहता है। फायर ट्यूब बॉयलर मतलब जो फ्लू गैस होता है ट्यूब के माध्यम से रहता है, और वाटर ट्यूब बॉयलर में होता है, वाटर जो होता है ट्यूब में रहता है। मीन्स ऐसे समझते हैं, जैसे में इस स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। जैसे में ये क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर है, यहाँ पे क्या होता है, कोल फर्नेस है, क्या है, फर्नेस चेम्बर है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कोयल बर्न हो रहा है। अब यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ है, क्या है, ट्यूब है। इसमें वाटर एक क्या है, ये वाटर अलग है, जहाँ पे एक वाटर इनलेट है। अब यहाँ पे जो फ्लू गैस होगा, उष्मा जो कोयला से जो उष्मा निकलेगा उस इस ट्यूब के द्वारा प्रवाहित होगा। इस ट्यूब से क्या होगा, जो ट्यूब, इस ट्यूब से जो उष्मा ट्यूब के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, वाटर हीटेड हो जाएगा, और वाटर क्या कन्वर्ट करेगा,
वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। फिर स्टीम को हम लोग सुपर हीटर में दे देते हैं, यहाँ से स्टीम कहाँ जाता है, सुपर हीटर में। तो सिंपल भाषा में समझे, हम लोग समझना चाहे तो क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर में फ्लू गैसेस जो होता है वह ट्यूब में रहता है, वाटर ऐसे ही टैंक में रहता है। बट वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, वाटर ट्यूब के माध्यम से रहता है, फ्लू गैस ऐसे ही एक टैंक में रहता है। समझ में आ गया। अब देखते हैं, इन फायर ट्यूब बॉयलर द ट्यूब कंटेनिंग हॉट गैसेस ऑफ कंबसन इनसाइड द सराउंडेड विद द वाटर। मतलब फायर ट्यूब बॉयलर में जो होता है, ट्यूब में कंटेनिंग होता है हॉट गैस जो वाटर के चारों ओर रहता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वाटर होता है कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। तो बॉयलर में सिर्फ यही काम होता है कि कोयला जलता है और वह वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं, इट कैन हैंडल मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 17.5 kg पर सेंटीमीटर। इट इज ए कॉम्पैक्ट साइज एंड लो इनिशियल कॉस्ट। इसमें हो जाता है कॉम्पैक्ट साइज भी होता है, लो इनिशियल कॉस्ट भी होता है, किसका, फायर ट्यूब बॉयलर का। अब हम लोग पढ़ते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर जो होता है इनसाइड द ट्यूब होता है एंड हॉट गैसेस सराउंडेड द ट्यूब होता है। समझ चुके हैं हम लोग इस पॉइंट को। जैसे में यहाँ पे क्या होता है, कोयला वन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जो होता है वाटर जो होता है उस ट्यूब में है, क्या है, इस ट्यूब में क्या है, वाटर है पूरा फुल। जब कोयला वन होगा तो यहाँ से फ्लू गैस निकलेगा, वह इसके सराउंडिंग चारों बगल रहेगा। फिर क्या होगा, जिससे क्या होगा, वाटर जो ट्यूब में है वह कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। फिर यह स्टीम को हम लोग किसको देते हैं, सुपर हीटर को। सुपर हीटर वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में अब वेट स्टीम समझने के लिए कि वेट स्टीम कहने का मतलब है कि उस स्टीम जब बनता है वाष्प, तो उसमें कुछ पानी का, यानी उसको क्या कहते हैं, वाष्प में कुछ पूरा वाष्प नहीं रहता है ड्राई, और उसमें कुछ पानी का मात्रा रहता है। जैसे हम लोग खाना बनता है तो हाथ ऊपर रखते हैं तो हाथ भीग जाता है, यानी वह वेट स्टीम है। जब उसको सुपर हीटर से पास कराते हैं तो ड्राई हो जाता है। इट कैन हैंडल मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 80 kg पर मीटर सेकेंड पर 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज सेफर इन ऑपरेशन, यह बहुत सेफ भी होता है ऑपरेशन में। यह लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। इसका एफिशिएंसी भी होता है बेटर देन फायर ट्यूब बॉयलर होता है।